हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश अग्रवाल अपने चैनल अनमोल रिश्ते में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बच्चों को हमें हेल्दी खाना कैसे खिलाना चाहिए, उनको खाने में वेजिटेबल्स कैसे यूज करके उनको वेजिटेबल्स खाने की हैबिट डालनी चाहिए और छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स भी हमें कैसे उनको खिलाने चाहिए। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ ये बताने के लिए कि हमें बच्चों में फ्रूट्स की हैबिट कैसे डालनी चाहिए। क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि आपके बच्चे खाना प्रॉपर नहीं खाते? जैसे ही आप फ्रूट्स देते हो तो वो प्लेट ख़त्म नहीं करते और फ्रूट्स खाते ही नहीं हैं। उनका ध्यान हमेशा बाहर की फास्ट फूड चीज़ें खाने में या डिब्बा बंद खाने में या फिर पैकेट्स, लेज़, मैगी, चॉकलेट, चिप्स आदि खाने में ध्यान रहता है। तो उसके लिए मैं आपको आज छोटे छोटे टिप्स बताना चाहती हूँ। अगर आप भी अपने बच्चों की फूड हैबिट्स को लेकर बहुत परेशान हैं और उसमें हेल्दी फूड हैबिट्स कैसे डेवलप करें, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट बहुत सारे लोगों को ही अपने छोटे छोटे बच्चों से जो परेशान हैं कि उनके अंदर हेल्दी फूड हैबिट्स नहीं हैं, उसको डेवलप करने में हेल्प मिल सके। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें खुद भी और बच्चों को भी डेली 2 फ्रूट्स देने ही चाहिए। उसको कैसे दें? आप बच्चों को अपनी प्लेट में से फ्रूट खाने के लिए कभी ना दें। आप बच्चों के लिए अलग एक बाउल फ्रूट्स का तैयार करें। अगर घर में 4 मेंबर्स हैं तो 4 मेंबर्स के लिए, 2 हैं तो 2। आप चारों इकट्ठे उस फ्रूट्स को लेकर बैठें और खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। छोटे छोटे फॉक्स लें और उनके लिए एक बाउल भर के, जैसे अगर आप एक टाइम में एक ही फ्रूट को प्रेफर करें, कई फ्रूट्स को मिक्स करके ना दें। अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो सारे बच्चों को और खुद भी एप्पल ही दें, और अगर बनाना खा रहे हैं तो बनाना दें, क्योंकि दिन में बच्चों को 2 बार बनाना दे सकते हैं, एक एप्पल भी दे सकते हैं, एक बब्बू गोशा दे सकते हैं, ऐसे ही सिट्रिक फ्रूट्स को। क्योंकि हम क्या करते हैं, पूरा कलरफुल फ्रूट का बाउल भर लेते हैं, उसमें मीठे खट्टे सारे फल मिला लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि ये फ्रूट्स हमें फ़ायदा देंगे या नुकसान देंगे। इसलिए जब आप मीठे फल खा रहे हो तो केवल मीठे फल ही खाएं, और अगर खट्टे फल खा रहे हो तो केवल खट्टे फल ही खाएं। दूसरा, आजकल मैंने ट्रेंड देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को भर भर के मैंगो शेक, बनाना शेक, चीकू शेक, कई तरह के शेक्स पिलाते हैं। क्या आपको पता है, जैसे ही फ्रूट्स को दूध में मिलाकर पिया जाता है तो वो फायदे का भोजन नहीं बनता, उल्टा नुकसान का भोजन बनता है। बहुत सारे बच्चों में मैंगो शेक पी के, बनाना शेक पी के, चीकू शेक पी के थोड़ी देर के बाद पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। आजकल आप सब लोग पढ़े लिखे हो, गूगल में भी सर्च कर सकते हो या वैज्ञानिकों से भी या डॉक्टर से भी इस बात की सलाह ले सकते हो कि बनाना के साथ दूध कभी नहीं देना चाहिए। और हम तो बनाना शेक पिलाते हैं, मैंगो के साथ भी दूध कभी नहीं देना चाहिए। दोनों, जब भी दूध किसी फ्रूट्स के साथ मिलता है तो वो उसका फायदा नहीं पहुंचाता, उल्टा उसको हानि पहुंचाता है, क्योंकि दोनों के न्यूट्रिशन कट हो जाते हैं और वो विषम पदार्थ बन जाता है जो हमारी सेहत को फायदा ना देकर उल्टा नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आपने बनाना के साथ बच्चे को दूध देना है तो कम से कम 15-20 मिनट पहले बनाना खिलाएं, उसके बाद, ताकि वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए, फिर उसके बाद दूध पिलाएं। ऐसे ही मैंगो शेक, बनाना शेक तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन हम क्या हैं, नए नए शेक्स टीवी में देख के, मोबाइल्स में देख के, वीडियोस में देख के बड़े खुश होते हैं कि चलो हमने तो 1 गिलास दूध पिला दिया, 1 मैंगो खिला दिया, बच्चों का पेट भर गया, बच्चे आर फीलिंग वेरी वेरी हेल्दी, बट दे आर नॉट फीलिंग हेल्दी। इवन दिस स्पॉइल्स देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से अगर आपने फ्रूट्स बच्चों को खिलाने हैं तो उनके छोटे छोटे पीसेस करो, बाउल में रखो और उनको एक एक करके, छोटे छोटे फॉक्स आते हैं बच्चों के लिए, वो दे दो बच्चों को, कलरफुल फॉक्स आते हैं,
कलरफुल इतनी सुंदर सुंदर प्लेट्स आती हैं, सुंदर सुंदर बाउल्स आते हैं, उसमें भरो और बच्चों को खिलाओ। और अगर बच्चे आपके फिर भी नहीं मानते, आप भी सामने खाओ और बच्चे को भी खिलाओ। अगर फिर भी बच्चे नहीं मानते तो बड़ी अच्छी अच्छी आजकल मार्केट में बुक्स भी मिलती हैं जिसमें बच्चों की फ्रूट्स की शेप भी अच्छी बनी होती हैं, उसके हेल्दी होने के बेनिफिट्स भी लिखे होते हैं। तो आप ऐसी बुक्स परचेज करके भी बच्चों को फ्रूट्स खाने के लिए टेम्पटेड कर सकते हो। उसके अलावा आपने जब भी बच्चों को फ्रूट्स खाने हैं, खिलाने हैं, तो आप बड़े प्यार से बैठ के उनको बेनिफिट्स बता के स्टोरी टाइप में उनको खिला दो। बच्चों को स्टोरी सुनाओ, बच्चे फ्रूट्स खा लेंगे। लेकिन रात को भी फ्रूट्स नहीं खिलाने चाहिए। रात को भी फ्रूट्स हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ज़्यादातर फ्रूट्स हमें सुबह, दोपहर या शाम तक ही खा लेने चाहिए। इसी तरह हमें सैलड्स की हैबिट भी डालनी चाहिए बच्चों को खिलाने के लिए। हम छोटे छोटे पीसेस में खीरा खिला सकते हैं, टोमेटो खिला सकते हैं, कैरेट खिला सकते हैं, बीट रूट खिला सकते हैं। थोड़ा उनके ऊपर नींबू डाल दो, थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ी से चाट मसाला डाल दो। बच्चों के लिए हेल्दी भी है, इससे बच्चे च्यू करना भी सीखेंगे और जो फाइबर भी उनके अंदर रॉ चला जाएगा। क्योंकि जितने भी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने भी रॉ फॉर्म में जाते हैं, उतनी ही बच्चों की हेल्थ अच्छी रहती है, बच्चों की स्किन अच्छी रहती है, बच्चों की आइज़ अच्छी रहती हैं, और बच्चों की ही नहीं हमारी भी अच्छी रहती हैं। और इसके अलावा जो हम लोगों ने गलती की है कि यंग एज में ही हमारे वाइट बाल हो रहे हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, सिर में बड़े बेल्ट पॉइंट आ रहे हैं कि हमारे बालों के गुच्छे गिर रहे हैं। वो बहुत सारे हम जो इतने अनहेल्दी बाजार के एड्स देख देख के जो शैम्पू खरीदते हैं, उनके साथ बच्चों को कि हमारे बच्चों के बाल साइन होने चाहिए, थोड़े से 2-4 बाल भी आ जाए, हम बालों को कलरिंग कराना चले जाते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे बाल क्यों झड़ते हैं, हमारे बाल क्यों ग्रे होते हैं जल्दी छोटी उम्र में, और हमें कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं हेयर की, स्किन की? उन सब का सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी जो फूड वैल्यू है वो ख़त्म होती जा रही है। हमारे टाइम में तो फिर भी न्यूट्रिएंट्स वाला फूड हम खाते थे, लेकिन आजकल के बच्चों को तो हम बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे। कहने के लिए तो हम बहुत अच्छा हेल्दी फूड बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। ये हेल्दी ओट्स हैं, ये हेल्दी नट्स हैं, ये हेल्दी मूसली है, और मूसली को भी बच्चे दूध में डाल डाल कर खा रहे हैं। और वो कहते हैं कि तुम तो पुराने ज़माने के हो, बैकवर्ड हो, और हम जो है आजकल नए ज़माने के हैं, मॉडर्न युग के हैं, और हम हेल्दी खाना खा रहे हैं जिम पे जाने के बाद। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि वो हेल्दी फूड नहीं खा रहे। ऐसे यंग एज में जब बच्चों के घने बाल होने चाहिए, बच्चों के ब्लैक बाल होने चाहिए, बच्चों की स्किन बिल्कुल मुलायम होनी चाहिए, ऐसी एज में बच्चों को डर्मेटोलॉजिस्ट का चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी वो स्किन ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कभी वो हेयर ट्रीटमेंट करा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो हमारे हेयर ट्रीटमेंट करते हैं, क्या वो अपने ऊपर ये सब खर्च करते होंगे, अपने ऊपर ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे? कभी नहीं। अगर आप कभी किसी ब्यूटिशियन या ब्यूटी पार्लर में जाकर देखो करो, वो तो अपने घरेलू नुस्खे यूज करते हैं, और हम 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार का नए से नया हाई से हाई पैकेज लेकर अपनी स्किन, अपनी हेल्थ को भी ख़राब कर रहे हैं। अगर आप अपनी डाइट को सुधार लो, अपने खाने पीने की हैबिट को सुधार लो, अपने सोने की हैबिट को सुधार लो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, प्रेम से रहो, सबसे मिलकर रहो, इन सारी हैबिट्स को सुधार लो, तो हमें ये सारे ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि डायरेक्ट फल भी हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, डायरेक्ट वेजिटेबल भी देती हैं, हमें ड्राई फ्रूट्स भी देते हैं। तो हमें ये सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सप्लीमेंट्स खाने की तो हमें तभी ज़रूरत पड़ती है, कभी हम कहते हैं कि हमारा विटामिन B12 कम हो गया, कभी कहते हैं हमें कैल्शियम की प्रॉब्लम होगी। ये सारी प्रॉब्लम क्यों है? बंद कमरे में AC में पड़े रहने से, ना धूप लेनी, ना एक्सरसाइज करनी, ना प्रॉपर डाइट खानी, ना प्रॉपर सोना, ना प्रॉपर उठना, इन्हीं सभी कारणों से तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आप सबसे, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज से ही आप अपने बच्चों की और अपनी फूड हैबिट्स को इम्प्रूव करो, स्लीपिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करो। ये मत कहना कि ये कमलेश मैडम जो है बहुत सारे लेक्चर दे रही है। मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सही बात बता रही हूँ।
जो ट्रुथ है वही बता रही हूँ। आप मेरे इन सारे दिए गए नुस्खों को अपना कर देखो, आपकी सेहत भी, आपका फेस भी मेरे की तरह ही बिना किसी क्रीम के ग्लो करेगा और बिल्कुल भी आपकी जो हड्डियां हैं मजबूत रहेंगी, आपकी जो स्टमक है हेल्दी रहेगा और आपको किसी भी सप्लीमेंट की या किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पेशेंट हेयरिंग। आई होप you will like, share and comment and subscribe my channel and share with your friends. Thank you. Bye bye. Have a good day. Have a healthy habits. Thank you.